शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि। ऋषि बोले, सूत जी, अब हमें शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि बताइए, जिसका अनुष्ठान करने से साक्षात भगवान शंकर निश्चय ही प्रसन्न होते हैं। सूत जी ने कहा, ऋषियों, तुम लोग भक्ति भाव से आदर पूर्वक शिवरात्रि की उद्यापन की विधि सुनो, जिसका अनुष्ठान करने से यह व्रत अवश्य ही पूर्ण फल देने वाला होता है। लगातार 14 वर्षों तक शिवरात्रि के शुभ व्रत का पालन करना चाहिए। त्रयोदशी को एक समय भोजन करके चतुर्दशी को पूरा उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन नित्य कर्म संपन्न करके शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शिव का पूजन करें। तत्पश्चात वहाँ यत्न पूर्वक एक दिव्य मंडल बनाए, जो तीनों लोकों में गौरी तिलक नाम से प्रसिद्ध हो। उसके मध्य भाग में दिव्य लिंगोत्भद्र मंडल की रचना करे, अथवा मंडल के भीतर सरोतोभद्र मंडल का निर्माण करे, तथा वहाँ प्रजापत्य नामक कलशों की स्थापना करनी चाहिए। वे शुभ कलश वस्त्र, फल और दक्षिणा के साथ होने चाहिए। उन सब को मंडल के पार्श्व भाग में यत्नपूर्वक स्थापित करें। मंडल के मध्य भाग में एक सोने का अथवा दूसरी धातु, तांबे आदि का बना हुआ कलश स्थापित करें। व्रती पुरुष उस कलश पर पार्वती सहित शिव की स्वर्णमयी प्रतिमा बना कर रखें। वह प्रतिमा एक पल सोने अथवा आधे पल सोने की होनी चाहिए, या जैसी अपनी शक्ति हो इसके अनुसार प्रतिमा बना लें। वाम भाग में पार्वती और दक्षिण भाग में शिव की प्रतिमा स्थापित करें। रात्रि में उनका पूजन करें। आलस्य छोड़कर पूजन का काम करना चाहिए। उस कार्य में 4 ऋषि तज्ञों के साथ एक पवित्र आचार्य का वर्ण करें और उन सब की आज्ञा लेकर भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करें। रात को यत्न पूर्वक प्रत्येक पहर में पृथक पृथक पूजा करते हुए जागरण करें। व्रती पुरुष भक्तोत्सल्य संबंधी कीर्तन, गीत एवं नृत्य आदि के द्वारा सारी रात बिताएं। इस प्रकार विधिवत पूजन कार्य भगवान शिव को संतुष्ट करके प्रातःकाल पुनः पूजन करने के पश्चात सविधि होम करें। फिर यथाशक्ति प्रजापत्य विधान करें। फिर ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दें। इसके बाद वस्त्र, अलंकार तथा आभूषणों द्वारा पत्नी सहित ऋषि तज्ञों को अलंकृत करके उन्हें विधि पूर्वक पृथक पृथक दान दे। फिर आवश्यक सामग्रियों से युक्त बछड़े सहित गौ का आचार्यों को यह करके विधि पूर्वक दान दे कि इस दान से भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात कलश सहित उस मूर्ति को वस्त्र साथ वृषभ की पेट पर रखकर संपूर्ण अलंकारों सहित उस आचार्य को अर्पित करें। उसके बाद हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बड़े प्रेम से गदगद वाणी में प्रभु महादेव से प्रार्थना करें। प्रार्थना, देव देव महादेव शरणागत वत्सल्य वर्तोनेन देवेश कृपया करो ममोपरि मया भक्तवत्सन्य अनुसरणे वर्ते कृत शिव न्यून संपूर्णतया यातु प्रसाद दत्त संक्रम आज्ञाधिपि वा याज्ञान पूजादिक मया कृत तदस्तु कृपया सफल तव संक्रम। देवदेव महादेव शरणगतवत्सल्य देवदेव, इस व्रत से संतुष्ट हो आप मेरे ऊपर कृपया कीजिए। शिव शंकर, मैंने भक्तिभाव से इस व्रत का पालन किया है। इसमें जो कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूरी हो जाए। शंकर, मैंने अनजाने में या जानबूझकर जो पद जब पूजा आदि किया है वह आपकी कृपया सफल हो। इस तरह परमात्मा शिव को पुष्पांजलि अर्पित करके फिर नमस्कार एवं प्रार्थना करें। जिससे इस प्रकार व्रत पूरा कर लिया है उसकी उस व्रत में कोई न्यूनता नहीं रह जाती, उसे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है।